हाय गाइस, होगी कॉकरोच पार्टी। मैं ना तुम्हें एक बात पे सबको कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिसके लिए 20 जुलाई को हम सबने सर फोड़ के आए हैं, हमारे हाथ पैर तोड़वा के आए हैं, उसी के ही जाल में अब बहुत सक्सेसफुली फंस गए। जैसे हम सब लोग एग्री करते हैं ये प्रोटेस्ट वर्थ इट था, क्योंकि ये रूट कॉज की लड़ाई थी, जिसके ही वजह से सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। लगता है सब लोग भूल गए अपन क्यों लड़ रहे थे 20 जुलाई को। है सच में सरप्राइज थी कि सबके सब लोग कितने जल्दी कैसे जागरूक हुए। इतना मुश्किल से सबके सब लोग यूनाइटेड हुए थे, जो कि बैरिकेड की एक लेयर तक हमें किसी को भी डिवाइड नहीं कर पाई, किसी की भी यूनिटी नहीं तोड़ पाई। अब तो तुम्हें कोई बैरिकेड लेयर की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ही ऑटोमेटिकली झगड़ते बैठे हो। किसी ने 40 सालों में कभी हिम्मत नहीं की थी पूछने की, ये चमचे इन्हें रिजर्वेशन का अच्छा यूज नहीं करने का भी आया था, अब हटाने चले। वाओ, वही सेम परंपरा का डिफरेंट फॉर्म। डिस्क्रिमिनेशन की प्रोटेक्शन लेयर हटाओ, डिवाइड एंड रूल शुरू करो। एक बात बताओ ना, तो ब्रिटिशर्स ने कास्टिज्म खुद से इन्वेंट करके इंडिया में लाया नहीं था, उन्होंने डिस्कवर किया था। एग्जैक्टली वैसे जैसे न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की है। ये तीन चीजें कोई लीनियर प्रोसीजर नहीं है फॉलो करने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंजीनियरिंग मैनुअल नहीं है, बेसिक फंक्शनिंग फ्रेमवर्क है जो हम सबको जानना ही चाहिए। एजुकेशन यही हमारा सेल्फ डिफेंस है, समझे? किसी की भी बातों पे इतने जल्दी विश्वास कर लेते हो। फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, चलो ठीक है, गवर्नमेंट से तो नहीं, एक दूसरे से नहीं, पर एटलीस्ट खुद से तो सवाल करते जाओ यार। खैर, सारे कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स ना अलग अलग होती है, बिना अपना वीकनेस को सुधारे अपन आगे बढ़ ही नहीं सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी एज ए इंडिविजुअल भी होती है। भाई साहब, पढ़े लिखे इतना बन जाओ ना कि तुम्हें खुद समझ में आए कि कौन सा पुलिस वाला कौन सा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है या नहीं करता है। फिर भी कांग्रेचुलेशन जेनजी, किसी की भी थिंकिंग लेवल जेनजी के थिंकिंग लेवल पे मिलना ना बहुत मुश्किल है। एक चीज याद रखना, 20 जुलाई को हम कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे चले थे, इसीलिए सब लोग यूनाइटेड थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन को भूल के सब लोग आपस में लड़ रहे।